महागठबंधन की महागठबंधन जहां खेला बाकी है। अब पूर्णिया सीट, जी हां, बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मचा है घमासान। पूर्णिया सीट को लेकर जहां एक तरफ आरजेडी ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया, तो वहीं पप्पू यादव कह रहे हैं कि वो भी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूर्णिया सीट अब इस पर मचा है घमासान महागठबंधन में। बड़ी जानकारी, महागठबंधन में लगातार खेला हो रहा है और अब पूर्णिया सीट को लेकर लगातार सिर्फ फुटबॉल की स्थिति पैदा हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आरजेडी ने जहां एक तरफ पूर्णिया सीट से उम्मीदवार बना दिया बीमा भारती को, तो वहीं पप्पू यादव जो आस लगाए बैठे थे, लेकिन पप्पू यादव को 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। महागठबंधन में खेला बाकी है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिहार में इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है और ऐसे में पूर्णिया की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में चली गई है। लेकिन कांग्रेस नेता पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने बगावती रुख अख्तियार कर लिए हैं, जीने मरने की बात कर ली है। कैसे, आप देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस और आरजेडी में चल रही खींचतान थम चुकी है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। पूर्णिया की सीट आरजेडी को मिल गई है, लेकिन पप्पू यादव का पूर्णिया प्रेम दर्द के रूप में रह रहकर छलक रहा है। उनके बगावती तेवर की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में भूचाल मचा हुआ है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से जदयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बात पप्पू यादव को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने सीटों के बंटवारे के बाद भी कांग्रेस से नामांकन करने की ठान ली। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। पप्पू यादव ने टिकट पाने के लिए क्या नहीं किया, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। टिकट पर दावा ठोकने के लिए विशाल जनसभा कर अपने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन पप्पू यादव को बदले में भी धोखा मिला, जिसने उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। मैं पूर्णिया मर जाऊंगा, आत्महत्या होगी मेरे लिए। कांग्रेस लड़ाएगा तो पूर्णिया ही हम लड़ेंगे। पूर्णिया से बाहर जो आदेश होगा कांग्रेस का नहीं जाएंगे। हमें अपने पूर्णिया के आत्मसम्मान और उस विश्वास के साथ, उस भगवान के साथ दगा करने से पहले मरना पसंद होगा, आत्महत्या करना पसंद होगा। पूर्णिया की भावनाओं को जो मेरा इमोशनल टच है नहीं होंगे। वहीं पप्पू यादव के पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आरजेडी में भूचाल आ चुका है। हालांकि बीमा भारती ने पप्पू यादव को अभिभावक बताया था, यही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि पप्पू यादव पूर्णिया में उनका समर्थन करेंगे। वो हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। बिहार में महागठबंधन की सीटों का बंटवारा हो चुका है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली है। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। लेकिन पप्पू यादव के बगावती तेवरों ने बिहार में इंडी गठबंधन के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वो पप्पू यादव जिस कांग्रेस को अपना समझ के चल रहे थे, जन अधिकार पार्टी का विलय कर दिया था, अब वही कांग्रेस उनसे किनारा करते हुए नजर आ रही है। जब उन्होंने कहा मैं पूर्णिया से तो चुनाव लड़ूंगा, 2 तारीख को नामांकन करूंगा, कांग्रेस अब उनके इस फैसले को व्यक्तिगत फैसला कह रही है। तो आरजेडी भी कैसे उनसे किनारा करते हुए नजर आ रही है और अब क्या पप्पू यादव फंस चुके हैं, एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं।
टिकट पाने के लिए बगावती तेवर अपनाए। टिकट पर दावा ठोकने के लिए कांग्रेस का सिपाही बताया। पूर्णिया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का विलय कर दिया। टिकट के लिए तेजस्वी और लालू यादव से मिलने पहुंच गए, लेकिन पप्पू यादव को आरजेडी प्रमुख लालू यादव से तो मुंह की खानी पड़ी। अब कांग्रेस ने भी पप्पू यादव के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए पल्ला झाड़ लिया है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस ने पूर्णिया सीट आरजेडी को देकर के पप्पू यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं पप्पू यादव बात मानने को तैयार नहीं और पूर्णिया सीट पाने के लिए बगावती रुख अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कांग्रेस ने पप्पू यादव से पल्ला झाड़ते हुए व्यक्तिगत फैसला बता दिया है। उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो महागठबंधन बना या इंडिया गठबंधन बना है, उसकी जो समन्वय समिति थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसकी बैठक में जो फैसले हुए हैं उसमें पूर्णिया आरजेडी को गया है। तो मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। कांग्रेस और पप्पू यादव के बीच मचे घमासान से आरजेडी ने भी किनारा कर लिया है। आरजेडी ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला इसे बता दिया है। ये मामला कांग्रेस पार्टी का है। जहां वो हैं, वो निर्णय उनको लेना है। वो सवाल उनसे हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन में कहा ना, वो कांग्रेस पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी स्वयं निर्णय लेगी। पप्पू यादव की वजह से कांग्रेस और आरजेडी में मची कलह पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन सीट बंटवारे में ये सीट आरजेडी को दे दी गई और लालू यादव ने बीमा भारती को पूर्णिया से उतारा है। ये बात पप्पू यादव को हजम नहीं हुई और उन्होंने अब पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। कांग्रेस की झंडा ही पूर्णिया में रहेगी। कांग्रेस के पल्ला झाड़ने के बाद पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई है। अब वो ना तो दावा ठोकने लायक बचे हैं, ना ही लोकसभा में उम्मीदवार बनने लायक, क्योंकि निर्दलीय लड़ते हैं तो इंडी गठबंधन के खिलाफ बगावत माना जाएगा और कांग्रेस उनके लिए दरवाजे बंद कर देगी। मतलब पप्पू यादव के लिए पाने के लिए कुछ नहीं है। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि महागठबंधन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि महागठबंधन में खटपट है। हर जगह सीटों को लेकर विवाद है, सीट शेयरिंग को लेकर हर जगह विवाद चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन पर बीजेपी का हमला। राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अब किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, ये तो बात की बात है। पहले चुनाव तो ढंग से लड़ ले, पहले अपने प्रोटेस्ट को तो सॉर्ट आउट कर लें। जिस तरह से इंडिया अलायंस में विरोधाभास है, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो, दक्षिण में हो, तो पहले अपने विरोधाभास को सामान्य कर ले, तब प्रोटेस्ट की बात करें। अभी तो आपस के प्रोटेस्ट को सॉर्ट आउट करें। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में इंडिया की हालत है, वैसे बिहार उससे वंचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि विरोधाभास के घेरे में ये इंडिया अलायंस है, चाहे वो बिहार हो या देश का कोई कोना हो, होना वही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, जैसे बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में 40 और देश में 400, और यही नारा आगे बढ़ने वाला। कैलाश गहलोत के संबंध पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, ईडी को जिस पर शक उससे करेगी पूछताछ। वीरेंद्र सचदेवा का कैलाश गहलोत पर हमला का शराब घोटाले मामले में आपके कई नेता शामिल हैं। जांच एजेंसी कर रही है अपना काम। जिसने की है चोरी उसे देना पड़ेगा जवाब। सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने पप्पू यादव के टिकट को लेकर दिया बयान। बोले ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर ज्यादा निशाना। कहा, केजरीवाल को फंसाने की हो रही कोशिश।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ भारत रत्न सम्मान समारोह। भारत के महान दिग्गजों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में 4 हस्तियों को किया गया सम्मानित। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर को मिला सम्मान। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 9वां दिन है। सर्वे के लिए पहुंची एएसआई की टीम। हर वस्तुओं की गहनता से जांच कर रही है सर्वे टीम।